इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी, सुन्नी हानफी, बरेलवी, गुजरात सूरत से। जैसे कि अब देवबंदियों पर कुछ बचा नहीं, कोई इनके आलिम या कोई इनके मुफ्ती, कोई बात करने वाला बचा नहीं देवबंदियों में। सिर्फ दावे हैं बड़े बड़े, बात करने वाला कोई भी नहीं है। ले दे के बेचारों पर एक वो अली असगर बचा हुआ है, वही सबसे बात करता है और अपने आप को बहुत बड़ा मुनाज़िर समझता है। और ये एक नंबर का झूठा, कज़्ज़ाब, दज्जाल है। ये तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं आप, और भी लोगों के चैनल पर पड़ी हुई इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। बहरहाल हमारा मकसद ये था कि हमने इससे बात की और इसने एक शर्त रखी थी कि 3 मिनट के पहले अगर जो शख्स बोलेगा, ठीक है, उसका निकाह टूट जाएगा, उसका निकाह बातिल हो जाएगा। इसने एक शर्त रखी थी और हमने इस पर किस टॉपिक पर बात करने के लिए बोला था आप सुन सकते हैं कि इसने जो इबारतें भेजता है, इसमें एक खयानत काम लेता है। इबारतों को तोड़ मरोड़ के और या फिर आधी इबारत पढ़ करके, या फिर वो इबारत जो हमारे उलमा ने देवबंदियों की इबारत नकल करके तरदीद के लिए लिखी है, नकल की है, तो उन इबारतों को हमारा अकीदा बयान बताकर, बयान करके और लोगों को दिखा करके भागता है। तो हमने एक ही इबारत की उसको पेश की थी बात करने के लिए, लेकिन वो इतना तरीके से घबरा गया था, आप देख सकते हैं उसकी घबराहट। अगर वो झूठा नहीं होता तो उसने घबराता नहीं। उसने एक शर्त रखी थी और खुद ही उसने शर्त रखी थी कि 3 मिनट के जो पहले बोलेगा उसका निकाह टूट जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अली असगर का निकाह ये दूसरी बार टूटा। इससे पहले भी एक बार निकाह टूटा था अपनी बने हुए शर्त पर। ये दूसरी मरतबा निकाह टूट चुका है उसका। आप देख सकते हैं, आप पूरी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इसने 2 तरह की बात की थी। एक मुफ्ती ज़ुबैर गज़ाली साहब से बात इसने की थी, उसी हवाले पर बात की थी। और मैंने उससे जब वो वीडियो का मुतालबा किया, आज तक उसने वीडियो दिया नहीं। क्यों? उसने वो वीडियो इसने डिलीट कर दी। हमने उससे जब मांगा था, व्हाट्सएप पर मांगा, उसने वीडियो नहीं दिया और उसने डिलीट कर दी। क्यों? इसमें उसने उस वीडियो में खयानत से काम लिया था। मैंने उससे व्हाट्सएप पर भी मांगा, नहीं दिया इस मरदूद ने। तो ये इन लोगों का काम ही है कि फितना फसाद फैलाना, लोगों को गुमराह करना। जब इनकी पकड़ की जाती है तो इस तरीके से ये भागते हैं दबा के। इनकी ये हालत है। अब बनते हैं ये मुनाजिर। आप देख लीजिए, ये अली असगर का निकाह टूट गया। आपको देवबंदी अगर ज़रा भी उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी गैरत है, ज़र्रा बराबर भी गैरत है, और हमने 1 सेकंड भी ऑडियो नहीं काटी है कि ये कहते कि हम ऑडियो काट करके लगा रहे हैं, पूरी फुल ऑडियो लगा रहे हैं। और मैंने उससे बार बार कहा है कि अली असगर तूने 3 मिनट के पहले बोला तेरा निकाह टूट गया, और उसने एक मरतबा भी उसका इनकार नहीं किया। उसने माना कि 3 मिनट के पहले उसने खुद बोला, उसने अपने बताए हुए शर्त पर खुद उतरा नहीं, उसका निकाह बातिल हो गया पहले। और दूसरा, ये झूठे वो हवाले देता है। हमारे सुन्नी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हर लोग इससे बात करने की कोशिश ना करिए, गुमराह करता है लोगों को। अगर ये आता है तो हमको लाइन पर लीजिए, हम बात करेंगे इससे। यह सब लोग इससे बात करने के वो नहीं है, क्योंकि ये ऐसे तरीके से आपको जाल में फंसाता है। हर लोग इसकी चाल को नहीं समझ सकता। ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब इंसान है। ये ना सामने बैठने के काबिल है, ना मोबाइल बात करने के काबिल है, लेकिन फिर भी हम इससे बात करते हैं कि दूसरे लोग को उलझाए नहीं, ठीक है। तो आप देखें सुने, ये इसका निकाह बातिल हो गया और ये झूठा भी इंसान है। और देवबंदी इनको अपना सर पे बैठा के रखते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा मुनाजिर। इनके मुनाजिर की हालत देख लीजिए, इसका निकाह बातिल हो गया। देवबंदी तो कहना चाहता हूँ कि जैसे एक मुफ्ती सादुल नजीब का निकाह पढ़ाया गया था झूठा, उसी तरीके से अली असगर का भी निकाह पढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी बनाई हुई शर्त पर इसका ये खुद खरा नहीं उतरा, उसका निकाह बातिल हो गया। और ये अगर अपनी बीवी के पास जाता है तो ये हरामकारी कहलाएगा, ज़िना कहलाएगा। तो इससे ज़िना से बचने के लिए अली असगर को निकाह करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप आइडियो सुने और लोगों को शेयर करें, और आइडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो बोलो सादिक जी। रजा। जी अब्दुल्ला दुबंदी साहब, फ़ोन किया था आपने कल। क्या? कल फ़ोन किया था आपने एक बार। कल मैंने फोन किया था। कल आपका फ़ोन आया था। ओ, अच्छा, हो सकता है लग गए हो। हाँ बोलो। बात करने। अभी तो मैं फिलहाल बिजी हूँ। अच्छा, तो कब वक्त मिलेगा आपको? जी। कब वक्त मिलेगा आपको? मैं अभी आपकी बात करा दूँ किसी से। बात तो आपसे जी, करने से किससे बात करेंगे आप? कराएं। हाफिज अली असगर साहब से मैं बात करा सकता हूँ आपकी, आप कहें तो। कराइए, लगाइए। शराइत तय करके बात होगी, हाँ किसी का लगाइए, काबिल पे लान तान नहीं की जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल लगाए।
हाँ ठीक है लगाते हैं। आपसे चलिए सीओ साहब अगर बिजी होंगे तो शायद मैं मौलाना आरिफ अफगानी के साथ लगाता हूँ, ठीक है जी। हाफिज अली सर। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हाँ हेलो। हेलो जी सादिक रजा बात करें। हेलो। जी अली असगर देवबंदी। हाँ अली असगर बोल रहा हूँ। बात करनी थी। क्या मसला है? बहुत दिन बाद फोन लगाया बात करने के लिए। हाँ बीच में हमने कई बार लगवाया था, मनोहर भाई भी लगाए थे तो पता चला सफर में हाँ? हो। मनोहर भाई बीच क्या? में एक दो मरतबा लगाए थे, पता चला सफर में हो। सही बात है ना? मनोहर पे लगाए थे ना 2-3 मरतबा हाँ बीच में। सफर में था, सफर में था। तो हाँ। फिर कोई सही है ना? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा और बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। बहुत संजीदा हो, क्या बात है? लपेटना ना अच्छे से बहुत आपको हैं? अच्छे से लपेटना है ना, इसलिए। अच्छा, इसकी तुम्हारी ये नियत है? जी बिल्कुल। मतलब किसी की इस्लाह करने की नियत नहीं होती? इस्लाह करने की नियत जब होगी जब सामने वाला इस्लाह करवाना चाहे। अब बात दरअसल तो ये है फिर क्यों कि मैंने सुनिए ना, अब सुनिए। हाँ। मैंने आपके कई सारी वीडियो देखी जो वीडियो में आप बहुत सारे हवाले दे रहे हैं जिसमें आप खयानत कर रहे हैं। मैं आपके उस वीडियो के खयानत पर जो हवाला दिया आपने उस पर बात करना चाहता हूँ। क्या आप अच्छा। बात करने के लिए तैयार है उस पर? हाफिज कुरान हो? इसमें हाफिज कुरान से क्या लेना देना है? वो जो इबारतें आपने क्या भेजी हो क्या उर्दू में जो इबारतें जो नहीं, भेजी आपने उर्दू में, वो क्या उर्दू में है या अरबी में है, ये बताइए। मतलब तुम मुबाहिसा करोगे या मुनाजरा करोगे या मुजादला करोगे? आपके दिए हुए हवाले की सच्चाई दिखाना है कि आपने जो हवाले दिए हैं वो झूठे हवाले दिए, सच्चे दिए हैं। आप इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आपने जो हवाले दिए सच्चे दिए। मैं कहता हूँ आपने हवाले में खयानत की है, झूठ बोला आपने हवाले। मैं कहता हूँ हुस्सामुल हरमैन में जो तुम्हारा मुजद्दिद ने झूठ बोला है वो हवाला बिल्कुल सही है। अभी तो हुसामुल हरमैन पे हम आएंगे इंशाल्लाह। अभी मुझसे जो 3 मिनट तय पूछिए। कर लो, 3 अभी मिनट तय कर लो, 3 मिनट हाँ तय कर लो। मैं इस तरह बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल करता 3 मैं। मिनट मुझे बोलने दो, ठीक है। ठीक है? हाँ मैं ठीक है, बोलता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। हुसामुल हरमैन मैं जो हवाला दूंगा, फिर सुने, मैं जो हवाला दूंगा तुम उसको सच साबित कर देना, ठीक है? चलो 3 मिनट बोलो। ये अब्दुल्ला भाई, हाँ जरा आप 3 मिनट जरा ये अमानतदारी से बराबर देखना। 3 मिनट जब उसका हो जाए इंशाल्लाह। हम उससे कराना, जब मेरा हो जाए, जब ठीक है मुझे बोल देना, ठीक है? खयानत और नहीं अली असगर, सुनो। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अली मेरी बात असगर, सुनो। खयानत नहीं। हाँ मैंने फोन किया है तो मैं मेरा एतराज पहले रखूंगा कि तुम पहले जवाब देना शुरू कर दोगे। नहीं, मेरा ठीक है, एतराज ठीक है, रख जो है देना। वो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? मेरी बात सुनो। मेरा हाँ हाँ, एतराज जो है वो तो ठीक है, सुनना पड़ेगा ना सामने वाले को, कि पहले तुम बिल्कुल जवाब देना सुनूंगा, शुरू कर दिए। इतना क्यों घबरा रहे हो यार? बिल्कुल सुनूंगा। अरे हाँ सुनो तो ना, पहले बिल्कुल मेरा सुनूंगा, एतराज लेकिन सुनो मेरा तब भी जवाब दो उसके बाद में। हाँ अरे सुनो ना, तुम्हारी तरह सुनूंगा। अब मेरा भी मुतालबा होगा, जो मुतालबा मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे बहुत सब भागे हुए हैं, उसको भी मेरा मुतालबा पूरा कर देना, ठीक है? तो चलो उनसे चलो, जाइए बात एतराज करो, करिए आप, हम सबके जिम्मेदार नहीं है। एतराज कौन करो। और मुखिया है तुम्हारा कौन तुमको किसका पता क्या जिम्मेदार रहने मतलब का। है? हम हमारी रथा है आपसे, हम आपसे डायरेक्ट चलो मुखातिब है। 3 मिनट आप देखो, मुझसे 3 मिनट कितना देखो, 3 मिनट देखो बोलने उसका। पा गए ना? अब्दुल्ला भाई ठीक 3 है, मिनट 1 देखो, मिनट हो गया। हाँ 1 मिनट हो गया। मुझे बोलने ही और नहीं मेरा दिया, बोला मुतालबा 1 पूरा मिनट हो करेगा। गया। कब मैंने बोला? मुझे बोलने दिया 1 मिनट, बोला 1 मिनट हो गया। तो हाँ अली ठीक है, असगर बोलो देवबंदी बोलो, साहब, चलो बोलो, अब शुरू करता हूँ आपके मैं। भेजे हुए हवाले पर मुझे एतराज है। और आपने जो हवाले भेजे हुए उस हवाले में बहुत जगह पर आपने खयानत की है, इबारत में कतो कुरैश से काम लिया है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं जवाब दूंगा, आप डायरेक्ट आगे हुस्सामुल हरमैन का, और दूसरी बात आपने खयानत यहाँ शुरू कर दी कि मैं जो हवाले दूंगा उसको सच साबित कर दूंगा। सच तो आपको साबित करना है, मुझे साबित नहीं करना है। मैं तो इबारत भेज रहा हूँ, उसको आपको पढ़ के बताना पड़ेगा
कि आपने कहाँ खयानत की है, कहाँ खयानत नहीं की है। मैं पढ़ के वहाँ पे उसके आगे का मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपने डंडी मारी है। ठीक है, मैं एक हवाला भेज रहा हूँ। आपने इस पर हमारे मुफ्ती साहब से बात भी की थी, मुफ्ती गजाली साहब से, और वो एक किताब का हवाला भी मैंने भेज दिया है। ऊपर का सफ़ा और उसके आगे का जो आपने सफ़ा पढ़ा था, उसके आगे का सफ़ा आपने नहीं पढ़ा था। खयानत की आपने कहा था कि आपके उलमा ने इस पर फतवा लगाया हुआ है कि जो तमाम आइम्मा गुजरे हैं ये मादल्ला काफिर हैं। ठीक है, ये मैंने भेजा ऊपर हवाला, और आपको वो इबारत पढ़नी है दोबारा से। उसके बाद आगे की इबारत पढ़ के सुनानी है कि वो फतवा लगाया किसने था। यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपने खयानत की कहाँ पे की, मैं बताऊंगा। अब वो इबारत पढ़िए आप, ऊपर का सफ़ा मैंने, और जो आपने सफ़ा पढ़ा था वो सफ़ा पढ़िए, और उसके आगे का सफ़ा पढ़ के बताइए। और वाकई में सच्ची है तो इधर उधर भागना नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सफाई देनी है। अभी मैं आगे बहुत सारे हवाले पेश कर दूंगा, आपको अपनी सफाई देनी है। मुनाजरा तो जब होगा जब आपने अपने दावे में सच्चे होंगे। आप खयानत करते बार बार खयानत करते, और इसी पर ही आपको जवाब देना है। इधर उधर दूसरा कोई हवाला नहीं पेश करना है, मेरे एतराज़ पे ही आपको जवाब देना है। अगर आपको वो मेरे हवाले पर एतराज़ होगा तो आप डायरेक्ट हमें फ़ोन करिए कि आपके हवाले पर एतराज़ किया, आपने डंडी मारी है। ठीक है, और चूँकि मुझे आपके हवाले पर एतराज़ है, मैंने हवाला पेश किया, अब आपको इबारत पढ़ के सुनानी है। तुम्हारा टाइम हो गया, चलिए पढ़िए, टाइम हो गया। चलिए पढ़िए, इबारत पढ़िए। एक बात याद रखना, मुझे बोलने दिया नहीं है। शरायत में बात ये रहेगी कि दरमियान में जो बोलेगा सिवाय इसके इनका मुताबिक उसकी भी वो 3 तलाक होगी, ये शर्त लागू रहेगी। चलो, मेरे बारे में बोलेगा नहीं वो। अब देखना सामईन, सबसे पहले इसने कहा कि तुम्हारा दावा ये है, तुमने बात कही थी कि बरेलवी उलमा ने फतवा लगाया है। हवाला अभी इसने किताब का नाम भी नहीं पढ़ा, इबारत भी नहीं पढ़ी उसने डायरेक्ट मुझे भेज दिया और मुझे कहा तुम पढ़ो। इनके तमाम लोगों की आदत खबीसा रहती है और भागने का रास्ता, इनकी जहालत उजागर हो जाएगी, इसीलिए कभी ये पढ़ नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है, तो मेरे से भाग रहा है। पहली बात। दूसरी बात है सामीन, अगर मैंने ये कहा हो कि बरेलवी उलमा ने इन पर फतवा लगाया है, बरेलवी उलमा ने, कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा काफिर हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल काफिर हैं, मैंने जुमला कहा हो कि बरेलवी उलमा ने जो है कुफ्र का फतवा इन पर लगाया है, तो मैं देवबंद छोड़ दूंगा। और तू साबित करेगा, तो अगर तू साबित नहीं कर पाया कि अली असगर ने कहा है बरेलवी उलमा ने इन पर फतवा लगाया है। मैं जो पढ़ा था, कई तुम्हारे मौलवियों से मैंने गुफ्तगू की है, सबकी हालत टाइट हो गई। आज तुम्हारी हालत इतनी खराब करूंगा मैं कि आइंदा तुम तो खुदकशी तो करोगे, जहर पी के तरफ मर सकते हो, अली असगर से कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज, आज या कल मुझे भेजेगा और ये साबित करेगा कि मैंने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मैं कहा हूँ कि बरेलवी उलमा ने इन पर सीरत मुजद्दिद अल-फसानी का हवाला दे करके इसमें लिखा हुआ है कि ये, लेकिन हाँ, चंद शुहदाए तेग़ तकफीर के नाम सुनिए ताकि मालूम हो कि उस मक्तल में कैसे कैसे ज़िलुल क़द्र हजरात पड़े हुए हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, हजरत सुहेल बिन तुस्तरी, हजरत बासईदुल खज़्ज़ाज़, ये तमाम जो उलमा मैंने नीचे में मैंने पढ़ा था, उन्हीं ज़िलुल क़द्र हस्तियों में हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी भी है। मैंने ये नहीं कहा था कि बरेलवी उलमा ने फतवा लगाया है, मैंने कहा इनके ज़माने में इनके उलमा ने फतवा लगाया है, लेकिन संजीदा और बावकार और समझदार दकीकुल इल्म उलमा जो है उनकी तकफीर को रद्द कर दिया है। जो इन अइम्मा पर फतवा लगाया गया था, रद्द कर दिया, नहीं माना उन्होंने इस फतवे कुफ्र को। मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया है, तुम मौत की भीख मांग सकते हो, अली असगर की मुकम्मल गुफ्तगू संजीदगी से सुन नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे यकीन है अली असगर की गुफ्तगू तुम सुन जाओगे ना, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, तुम अपना धर्म छोड़ दोगे, बंदे बन जाओगे। तुम क्यों बोल रहे हो? अभी नहीं, मैं घड़ी देख रहा हूँ इधर। चलो बोलो। देखिए, ये मक्कार अली असगर इतना बड़ा कमीना मरदूद है कि ये अपनी मरदूदियत पर आया। ये इबारत इसने जब मैंने कहा था कि आगे की इबारत पढ़, और इसने मुफ्ती गजाली साहब से कहा था कि ये आपके घर की किताब है, तो जब उन्होंने कहा था कहाँ फतवा लगाया तो उसने आगे की इबारत नहीं पढ़ी। हालांकि मैंने मरदूद को, अली असगर देवबंगी को आगे की इबारत मैंने भेजी थी। इसकी आदत खबीसा है कि ये मरदूद आधी इबारत पढ़ता है। मैंने क्या कहा, आगे की इबारत पढ़, लेकिन उसने दूसरे सफा की इबारत नहीं पढ़ी। इतना बड़ा खबीस इंसान ये क्यों नहीं बैठता सामने? इसकी औकात इसको पता है।
ये 10 मिनट किसी हमारे मुफ्ती के सामने बैठ जाएगा, आलिम के सामने बैठ जाएगा, ये मुद्द देगा पैजामे में। इसकी हालत वो है, ये जब भी जाते हैं इसके पास क्यों झगड़ा करता है कि को इसको इसकी औकात पता है, दूसरे को पता हो ना हो, ये अली असगर को इसकी औकात पता है और ये अपने आप को बहुत बड़ा मुनाज़िर समझता है। हालांकि ये किसी बच्चे के सामने नहीं बैठ सकता है, आलिम तो छोड़ दीजिए, ये बच्चे के सामने नहीं बैठ सकता है। वो ये किताब तो लेके बैठे कि हम मुनाजरा करने के तैयार है। जब भी हमारे किसी ने मुनाजिर ने इससे मुतालबा किया मुनाजरे के लिए, हमेशा कभी लेटर पैड को लेकर के, कभी तारीख को लेकर के, कभी जगह को लेकर के, हमेशा इसने डंडी मारी है। मरदूद कभी कहीं नहीं गया मुनाजरे के लिए, हमेशा इसने बेवकूफ़ बनाए लोगों को, क्योंकि इसको उसकी खुद की औकात पता है। बहुत सुन्नी उलमा को तो चैलेंज तो बहुत बड़ी दूर है, पहले इसको इसकी खुद की औकात पता है। अभी हमारे मुफ्ती शहजाद साहब ने जब इसका मुफ्ती इम्तियाज फलामी को मुनाजरे का चैलेंज किया था, तो ये बीच में इसने टांग अड़ा करके इधर उधर की बातें करके मुनाजरे को ख़त्म किया, क्योंकि इसको पता था कि इसके मुफ्ती की और इसकी क्या हालत होने, इसको पता था। इसने आगे की इबारत नहीं पढ़ी। अब मुफ्ती ज़ुबैर गजाली साहब की मैं वो वीडियो लगाऊंगा आगे, अभी मरदूद अगर डिलीट किया तो ये एक हरामी का औलाद होगा। देवबंदी खंजर पर वो वीडियो मौजूद है, अभी मैं वीडियो लगाऊंगा आगे। इसने कहा था तुम्हारे घर की किताब है, ये अभी सफाई दे रहा है, मैं इसके हर वीडियो पर पकड़ करता हूँ और डंडी मार के इधर उधर भागता है। मैं वीडियो कट करके लगाऊंगा और ये मरदूद अगर इसने डिलीट किया तो हरामी की औलाद होगा, अगर नहीं डिलीट किया तो वीडियो मैं लगाऊंगा। ये कह रहा है मुझे भेज, वो भी मैं भेजूंगा, इसको दिखाऊंगा। ये खुद कह रहा है कि मैं इबारत लेके घूम रहा है, जब इसने किसी उलमा ने फतवे नहीं लगाए, जब इस इबारत में कोई ख्याल नहीं, तो इबारत लेके झूम क्यों रहा था? तो ये बता पहले, इस इबारत में तो जब फतवे ही नहीं लगे थे तो इस इबारत में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। टाइम हो गया, शादी का टाइम हो गया, नहीं हुआ, झूठ बोला इसने, मैं कहीं देख रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। एक कज़्ज़ाब दज्जाल किस तरह झूठ बोल करके अपने मुजद्दिद के कुफ्र इबारत छुपाने की कोशिश कर रहा है। सामीन अभी तक इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसको चाहिए था जहाँ से मैंने इबारत पढ़ी थी वहाँ से पढ़ता। इसकी 3 तलाक इसके सामीन मुझे 3 तलाक कह रहे हैं, इनकार नहीं किया था, इसने इनकार नहीं किया था। और ये वसूल है कि जब खामोश हो तो तस्लीम करने, किसी बात पर खामोश होना ये तस्लीम करने की निशानी है। किसी बात को किसी बात पर खामोश होना, इनकार न करना, ये तस्लीम करने की निशानी है। देखिए सामीन, इसकी हालत खराब हो गई, इसकी हालत खराब हो गई सामीन। देखे सामीन, 3 मिनट से पहले तो बोला तेरी बीवी को 3 तलाक हो गया। पहली बात तो इसने जो इबारत भेजा है इसकी जिम्मेदारी थी वो पढ़कर सुना था कि मैंने क्या पढ़ा है वहाँ क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ नहीं पाएगा। मैंने एक बात कही थी, ये बात सच है। ये किताब सीरत प्रोफेसर मसूद इसकी किताब है, किताब तो इसकी मैंने कहा था। मैं ये कभी इनकार नहीं किया कि प्रोफेसर मोहम्मद मसूद साहब की किताब जो है ये बरेलवी किताब नहीं, मैंने नहीं कहा था। ये तुम्हारी किताब तो है, लेकिन इसमें जो फतवा बताया गया है, फतवा दिया गया है अइम्मा पर, फुक़हा पर, बुजुर्गान दिन पर, ये फतवा जो पहले दिया गया था उनको भी काफिर कहा गया है, लेकिन उस जमाने के लोगों ने उस फतवा को रद्द कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे उलमा ने इन अइम्मा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, सुहेल तस्करी इन पर फतवा दिया। मैंने नहीं कहा था। इसका मुफ्ती भागा हुआ ज़ुबैर गजाली, वो जवाब भी नहीं पाया। इसका सदर मिसबाही भागा हुआ है, ये आए जाहिल, ये मुझे नहीं पढ़ पाता है, ये मुझसे बात करने के इसका औकात देखे ना, देखिए ये मुझसे शराब करके बात कर रहे हैं। ये झूठ बोला है, तूने कहा था कि हमारे उलमा ने फतवा लगाया, झूठ है, तो साबित करेगा। हाँ, मैंने ये बात कही थी, बिल्कुल मैंने कहा था ये किताब तुम्हारी है, तूने बोला तुम्हारी है, लेकिन जो फतवा लगाया गया अइम्मा किराम पर, फुक़हा इज़ाम पर और बुजुर्गान दिन पर, औलिया किराम पर जो फतवा लगाया गया फतवा मैं नहीं कहने का तुम्हारे उलमा ने लगाया, मैंने कहा उससे पहले उलमा ने इन पर फतवा कुफ्र लगाया है, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। अब जब कबूल नहीं किया तो तुम्हारा मुजद्दिद हमारे फतवा लगाए तो कबूल कैसे हो जाएगा? अब सामीन मैंने इसको हवाला दिया है, अब इसको सच साबित करे। अभी तक वो सच साबित नहीं कर सका सामीन। मेरा चेले अली असगर है, अरे बातिल को दम तोड़ दिया है, तड़प करके तेरी क्या औकात है, शादी चुरकोच तेरी क्या औकात है, बात करेगा तू आया बात करने के लिए? अली असगर जो कहता है साबित करके रहता है। तेरी जिम्मेदारी थी
तो सबूत लेकर आता। तेरी मैंने तो कहा जिम्मेदारी है थी, तू कि 3 मिनट में बोलता है, तूने तो 2.5 मिनट में बोल के अपना निकाह खारिज कर दिया। मैंने कहा नहीं, तू कह रहा है कि मैं कहा तेरा निकाह खारिज हो तुम्हारे गया। उलमा ने फतवा लगाया तेरे इन बच्चे इल्जाम हरामी पर। हो गए। मैं कभी नहीं कहा हूँ, तेरी जिम्मेदारी थी तो सबूत लेकर आता। जब भी मैं इनकार करता तू मुझे सबूत पेश कर देता, लेकिन सबूत पेश नहीं किया सामने, अली असगर सबूत तूने पेश नहीं 3 किया। मिनट और इसकी अली हिम्मत असगर नहीं तूने इबारत 2.5 करे, मिनट में बोला। इसकी अली हिम्मत असगर नहीं तूने इबारत 2.5 करे, मिनट में सामने बोला। देखें। अब अली चिल्ला असगर रहा तूने है, 2.5 मिनट में बोला। देखे अभी तक चिल्ला रहा है। 4 से 3 मिनट की थी। इसकी हालत देख रहे हैं। 4 से 3 अब मिनट की इसकी थी। जिम्मेदारी है 4 से 3 मिनट की इबारत थी, तूने पड़ेगा शर्त रखी थी, जो मुजद्दिद भी अली बीच में थानी बोलेगा रहमतुल्लाह उसको अलैह के हरा किताब दे, में जो उसका इसके निकाह टूटेगा, प्रोफेसर तेरा मोहम्मद निकाह मोहम्मद टूटा। ने लिखा है, टर्न हो गया, हाफ टर्न इसमें हो तो गया, लिखा है इबारत। टर्न हो गया। तेरा टाइप हो निकाह गया? टूट गया ठीक अली है, असगर। ठीक है। हाँ, हाँ। तेरा निकाह टूट गया, चल भाग, जल्दी भाग। हेलो हाफ टर्न। जी उसने जब आ मुझे गया, आ 3 गया। मिनट से पहले 3 मिनट से पहले बोला था, तो उसने बोला था, तूने उसको टोका क्यों नहीं है अब्दुल्ला जो बंदे? हलफ तो उठा कि 3 मिनट के पहले उसने बोला नहीं था, हलफ उठा इसका तो अब्दुल्ला जो जब बंदे सामने बीच वाला ने जब बोल दिया कि तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम खामोश अली हो जाते, असगर, तुम 6 नहीं, मिनट नहीं। तक बोलते रहे। 2.5 मिनट हुआ था। अब तू मुझे वल्लाह बिल्लाह वो हलफ उठाना सबूत पड़ेगा पेश तुम दोनों करेगा लोग को। कि मैंने ये कहा है कि तुम दोनों लोग को मुजद्दिद सीरत मुजद्दिद अल्फसानी के अंदर जो दोनों लोग को अइम्मा हलफ किराम उठाना पर पड़ेगा अली असगर। और अली फुक़हाए असगर, इज़ाम दोनों लोग को पर, हलफ उठाना इब्न पड़ेगा। अरबी पर, इमाम अली अहमद असगर, करहिंदी रहमतुल्लाह अलैह पर फतवा लगाया गया। मैंने कहा हूँ झूठा आगे की कहेगा, बात में बात इल्जाम होगी। लगाया। मैंने अब्दुल्ला कहा जो ऐसा बंदे को कि यहाँ हलफ उठाना पड़ेगा। अपना फतवा अब है तुझे भी कि हलफ साबित उठाना करेगा पड़ेगा, तू। तू अपने शर्त पे कायम मैं नहीं है। ऐसा कभी नहीं कहा, मैं हाँ कहा हूँ कि उस पर उलमा ने फतवा दिया है, तूने कहा लेकिन 3 उस मिनट से वक्त पहले के जो उस जमाने के बोलेगा उलमा उसका ने रद्द निकाह किया है, बातिल नहीं होगा। कबूल 3 किया मिनट है से पहले उसको, तूने बोला ठीक है है। अली असगर। जब वो इतने अली बड़े असगर, तू उलमा आगे बात ने मत कर। इतने बड़े तू अइम्मा पर आगे फतवा बात मत कर लगाया अली है, उन्होंने असगर। कबूल नहीं तू किया। हमेशा से तेरे दलील होता रहा है मुजद्दिद का मुझसे। फतवा हमारे अकाबिर पर तू मोतबर शुरू कैसे हो से जाएगा? दलील होता रहा है मुझसे, पहले कैसे दिन से जाएगा? तुझे मैं तुझे तू दलील अब करता उसको रहूँ। साबित करेगा, तू तूने दलील मुझे सब 2.5 जगह मिनट बता। में अब रोका, मैंने जो तूने मुसाबिल खयानत हरमैन की दिया तेरी है शर्त पर। उसका जवाब मुझे दे। तू भाग रहा है, तू भाग रहा है। तेरी शर्त पर मैं अब्दुल्ला को कदम टाइम खिलवाता देखो हूँ। पूरा, टाइम देखो 3 मिनट। नहीं ना ना, अब 3 मिनट नहीं, तू पहले तेरा निकाह 3 बातिल हो, मिनट तेरी देखना शिरकत अब्दुल्ला हुई। भाई, बोलो 2.5 मिनट अब्दुल्ला, तू हलफ उठा। यहाँ पे इसने 2.5 मिनट में बोला था या नहीं बोला था? बोलना हलफ उठा बोलना अब्दुल्ला। बोलना मत, जो बोलना बोलने दो, 3 मिनट बोलने दो, बिल्कुल मत दोनों बोलना लोग 3 मिनट, जो बोलना बोलने हलफ दो, मैं उठा। अपने बारे में बोलूंगा। अपने शर्त पर तू कायम नहीं रहा। अली असगर जो बंदी तूने कहा था जो 3 मिनट के पहले बोलेगा उसका निकाह बातिल, तूने 2.5 मिनट में बोला है। मैं अब्दुल्ला कदम कर रहा हूँ, वल्लाह बिल्ला वो कसम नहीं खाएगा क्योंकि उसको पता है उसने 2.5 मिनट में बोला था। और तू भी कसम नहीं खा सकता है। मैं अल्लाह और रब्बुल इज्जत की कसम खा कहता हूँ, तूने 2.5 मिनट बोला, तेरा निकाह बातिल, तू हरामी। मैं तो पूरा सबूत दूंगा। 3 मिनट की बात तय होती है, शर्त तूने रखी। तेरे निकाह मैंने 2 बार बातिल किए मरदूद। तू पहले अपना निकाह कर दोबारा मरदूद, मुनाजरा करेगा, हमसे मुनाजरा कर देगा। औकात है तेरी हमारे से मुनाजरा करने की? 10 मिनट तुम्हारे सामने नहीं बैठ सकता है। एक ही शर्त में तू हार जाता है, एक ही शर्त में तू घबराने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। हमसे मुनाजरा करेगा, अभी तो तुझे इतना हवाला पेश कर दूंगा, उसी में दब के मर जाएगा तू अली असगर। पहले तू अपना निकाह अपना निकाह दोबारा पढ़ा क्योंकि तू जिना करेगा अपनी बीवी से। यहाँ पे तूने शर्त रखी थी, हमने कोई शर्त नहीं रखी थी, तूने शर्त रखी थी कि जो 3 मिनट से पहले बोलेगा उसका निकाह बातिल। मैं अब्दुल्ला से कहता हूँ, वल्लाह बिल्ला तू सच्चा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को तू एक मानता है तो कसम उठा के बोल कि उसने 3 मिनट से पहले नहीं बोला है, 3 मिनट के बाद बोला है। 2.5 मिनट में उसने बोला है, उसका निकाह बातिल हुआ। अली असगर जो बंदी, तू हरामी हुआ। तेरी बीबी तेरे निकाह से निकल गई, तूने 2.5 मिनट में। अगर मैं बोला होता ना, अभी तूने बीच में बोला था कि तेरा निकाह बातिल, हालांकि मैंने 3 मिनट के बाद बोला था, 3 मिनट से पहले नहीं बोला था। तूने 2.5 मिनट में बोला था तेरा निकाह बातिल, तू हरामी। तेरी बीवी, अब तेरी बीवी से तेरा निकाह दोबारा करना होगा, तेरे बच्चे भी हरामी। तू बार बार निकाह तोड़वाएगा मुझसे, कब तक दलील होता रहेगा सुनियों से? हाँ, तेरी रिकॉर्डिंग डाल तू चैनल पे, हम भी डालते दिखाते हैं कितना बड़ा हरामी इंसान है। चल भाग। फोन काट